मानव इतिहास में कई ऐसे दुष्ट लोग पैदा हुए हैं जिसने अपने जीवन में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हों। उन्होंने लोगों के साथ ऐसा सुलूक किया, ऐसा बर्ताव किया कि अगर आज भी उनकी दास्तान कोई हमें सुना दे तो हमारी रूह कांप जाए और उस शख्स के इस दुनिया में न होने के बावजूद भी हमारे मन और दिल में उसके लिए घृणा पैदा हो जाए कि यार कोई इतना ज्यादा निर्मम और इतना ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है। भले ही हम ये कहते हैं कि भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज कोई बनाई है तो वो इंसान है, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि यही इंसान कभी कभी खुद को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक इंसानों के बारे में बताऊंगा जिसने अपने समय पर लोगों को ऐसे यातनाएं दी कि जिसे वो मरने के बाद भी न भूल पाए। पर इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आप सभी हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मैक्समाइल ओबेस्पेरे से। दोस्तों, 6 मई 1758 में फ्रांस के एरास शहर में जन्मा ये शख्स 1,40,000 से भी ज्यादा लोगों के मौत का जिम्मेदार है। ये बात है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की, जब मैक्समाइल लोगों के फ्रीडम और इक्वलिटी के लिए लड़ रहा था। पर जैसे जैसे ये पावर में आता गया, ये बहुत ज्यादा हिंसक और बहुत ज्यादा कट्टर हो गया। उसने पहले किंग लुइस XVI को मारा और फिर उसके बाद वहां के लोगों के मन में अपना आतंक बैठाने के लिए उसने गुलेटिन का इस्तेमाल करना शुरू किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुलेटिन के द्वारा किसी व्यक्ति के सर से धड़ को काट कर सजा दिया जाता है। तो उसने मात्र 10 महीनों के समय अंतराल में ही 40,000 लोगों को गुलेटिन पर चढ़ा दिया। और इतना ही नहीं, उसने वैंदे पर हमला करके वहां तकरीबन 1 लाख लोगों की जान भी ले ली, जिसके बाद साल 1794 में उसे खुद गुलेटिन पर चढ़ा के मौत की नींद सुला दिया गया। अब बात करते हैं ओसामा बिन लादेन की। ओसामा बिन लादेन, ये नाम आपने तो कई बार सुना होगा। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसे अमेरिका ने साल 2011 में पाकिस्तान में घुस के मारा था। पर क्यों? क्योंकि इसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कराया था, जिसमें 3,000 से भी ज्यादा मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पाकिस्तान के इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अल-कायदा का हेड कहे जाने वाला बिन लादेन ने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं आतंकवादी हमला करवाया, बल्कि इसके अलावा भी उसने कई सारे देशों में अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी और अपनी इस्लामिक कट्टरता लोगों पर थोपने के लिए आतंकवादी हमले कराने शुरू किए। वो हर जगह के लोगों से इस्लाम कबूल करवाना चाहता था, उसे एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। और इसके लिए वो मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान सबको शिकार बनाता गया। 6 नंबर पर आता है चंगेज खान, जिसे चंगेज खान के नाम से भी जाना जाता है। चंगेज खान इतिहास में एक काफी कंट्रोवर्शियल शासक रहा है। कुछ लोग उसे एक बहुत बड़ा योद्धा भी मानते हैं जो सेंट्रल एशिया के नोमैडिक ट्राइब के हक के लिए लड़ा, तो कुछ लोग उसे एक बेहद ही क्रूर शासक मानते हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उसके लीडरशिप में मंगोल एम्पायर के कई प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और वहां लोगों को अपने अधीन कर लिया। पर दोस्तों, दूसरे प्रदेश पर फतह हासिल करने के दौरान चंगेज खान ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, उन्हें अपना गुलाम बना लिया। उनके शहरों, कस्बों और गांवों को सरेआम जला दिया गया, जिससे कई लोग बेघर भी हो गए। भले ही उसने अपने साम्राज्य में व्यापार, संचार और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया, पर हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि वो एक बेहद ही क्रूर शासक था जिसने अपने फायदे के लिए मासूम सी जनता की जान ली थी। बात करते हैं माओ जेडोंग की। दोस्तों, हिटलर जैसे सनकी शासक को अगर किसी ने टक्कर दिया है तो वो है माओ जेडोंग, जिनका जन्म
1893 में चाइना में हुआ था और जिन्हें PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जनक भी माना जाता है। 1949 से 1976 तक जब वो चीन में शासन कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसे निर्मम पॉलिसी इम्पैक्ट की जिससे तकरीबन 4 करोड़ से 8 करोड़ लोगों की जान चली गई, जिसमें से कुछ लोग भूखमरी की वजह से मारे भी गए और कुछ जेल में मजदूरी करते करते मारे गए और कुछ को माओ जेडोंग ने खुद मरवा दिया। और इसलिए कई इतिहासकार और विद्वान माओ को एक बेहद ही क्रूर तानाशाह मानते हैं, जो अपने ही देश के लाखों निर्दोष लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार था। उसकी नीतियों की वजह से देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। और इसलिए अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी नीतियों ने चीन के लोगों को भारी पीड़ा दी और उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। व्लाद द इम्पेलर। आप सभी ड्रैकुला को तो जानते ही होंगे, जो कि साल 1897 में ब्राम स्टोकर के द्वारा रचित एक नॉवेल का बेहद ही खूंखार फिक्शन कैरेक्टर था। पर आपको जान के हैरानी होगी, उस नॉवेल में ड्रैकुला का नाम 15th सेंचुरी पर रोमानिया के प्रिंस व्लाद ड्रैकुला के नाम पर रखा गया था। व्लाद अपने द्वारा की गई मौतों की संख्या के लिए नहीं, बल्कि सूली पर चढ़ाकर लोगों को भयावह रूप से मारने के लिए कुख्यात था। हो सकता है कि उसने जितने लोगों को मारा उसकी लिस्ट लंबी ना हो, लेकिन वो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। वो 15वीं शताब्दी का वेलाचिया का राजकुमार था, जो प्रेजेंट में रोमानिया के नाम से प्रसिद्ध है, जो अपनी क्रूरता और सजा के रूप में सूली पर चढ़ाने के उपयोग के लिए प्रसिद्ध था। उसने 1448 से 1456 तक, 1462 से 1475 तक और 1476 से 1477 तक 3 बार वलाचिया पर शासन किया था। पर अंततः ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में उसकी मौत हो गई थी। चलिए बात करते हैं इडी अमीन की। साल 1971 से लेकर 1979 तक युगांडा का राष्ट्रपति बना था और इस दौरान उसने युगांडा के पूरे पॉपुलेशन, जो कि 1 करोड़ थी, उसमें से 5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पर कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। अमीन, जो कि पहले से ही युगांडा में रहने वाले एथनिक ग्रुप एकोली और लांगी से नफरत करता था, उसने सत्ता में आने के बाद इन लोगों को परसिक्यूट करना यानी कि मारना शुरू किया। एक आंकड़े की माने तो उसने तकरीबन 10,000 एकोली और लांगी को अपनी नफरत की वजह से मरवा दिया था। और इतना ही नहीं, इसके अपने देश में मौजूद अपने पॉलिटिकल अपोनेंट, इंटेलेक्चुअल्स और बिजनेसमैन को भी टारगेट करके उसे अरेस्ट करवा दिया और फिर उसे टॉर्चर करके मरवा दिया। पर ये तो हो गई उसकी डायरेक्ट किलिंग्स। इसके बाद उसके खराब शासन व्यवस्था की वजह से पूरे देश में गरीबी और भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए, जिसने कुल मिलाकर 5 लाख लोगों की जान ले ली। दूसरे नंबर पर आता है नाम जोसेफ स्टालिन का। दोस्तों, स्टालिन मिड 1920s में सोवियत यूनियन का लीडर था, जिसने अपने ही देश की लाखों जनता को जबरन गुलामी और शुद्धिकरण के माध्यम से मौत के घाट उतार दिया। उसने ऐसी नीतियां लागू की जिससे लाखों लोग मारे गए। कईयों की मौत भुखमरी से हुई तो कई लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इतना करके भी जब उसका पेट नहीं भरा तो उसने भुखमरी का इस्तेमाल करके देश के अंदर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जमाने की कोशिश भी की, जिससे तकरीबन 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान गई। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है एडोल्फ हिटलर। नाम तो सुना ही होगा। हिटलर मतलब इसकी क्रूरता के आगे तो शायद कोई और क्रूर शासक टिक ही ना पाए। आप कह सकते हैं कि इसके जितना क्रूर इंसान आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इसकी क्रूरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज हम जब किसी को क्रूर बताना चाहते हैं तो हम उसे हिटलर की उपाधि देते हैं।
यूएसएसआर के स्टालिन ने तो 2 करोड़ लोगों की जान ली थी, पर हिटलर तो उससे भी कई कदम आगे है। अप्रैल 1945 में खुद सुसाइड करने के पहले तक इसने 5 करोड़ लोगों को मौत के नींद सुला दिया था। जी हाँ, जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पूरे पॉपुलेशन का 2 गुना है। एडोल्फ हिटलर ने 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी के चांसलर के पद पर शासन किया और इसके साथ साथ वो अपने नाजी पार्टी का हेड भी था। अपने शासनकाल के दौरान हिटलर ने पूरे आर्यन फेस और नाजी कंट्रोल्ड यूरोप बनाने के उद्देश्य से नई नीतियां लागू की। इसका मानना था कि ज्यूस, होमोसेक्सुअल्स और रोमानी लोग हीन हैं और वो जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए उसने एक एक करके सारे ज्यूस, सारे होमोसेक्सुअल्स और सारे रोमानी लोगों को मारना शुरू किया। और इसमें सबसे ज्यादा उसने 60 लाख ज्यूस को बुरी तरह टॉर्चर किया और उनकी सरेआम हत्या भी करवा दी। इतना ही नहीं, हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण के बाद जब दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसमें भी हिटलर के द्वारा लाखों सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल्स की निर्मम हत्या की गई। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ लोग जिन्हें इतिहास के पन्नों में सबसे क्रूर माना जाता है, जिसने अपने पर्सनल ओपिनियन और अपने पर्सनल प्रॉफिट की वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की चिता जला दी। वैसे अगर आप भी किसी ऐसे शासक के बारे में जानते हैं जिसे हम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।